आप में से कई सारे लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं। आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हो। फिर भी आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पाता है और आपकी वह इच्छा अधूरी ही रह जाती है। क्यों आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पाता है और क्यों आपकी प्रार्थना में बोली गई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है? क्या आपने कभी इसके पीछे का कारण जाना है? इसके पीछे का एक ही कारण है, वो है प्रार्थना में अपनी इच्छा को सही तरह से ना बोल पाना। हाँ प्रियो, आपकी इच्छा तभी पूरी होती है जब आप प्रार्थना करते समय अपनी इच्छा को सही तरह से बोलते हो। यदि आप चाहते हैं कि प्रार्थना में इच्छा को सही तरह से कैसे बोलते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो आप सभी को जय मसीह की प्रियो, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्रियो, हम बात करने वाले हैं प्रार्थना में इच्छा को बोलने के सही और प्रभावी तरीकों के बारे में। हमने वीडियो में 6 तरीके बताए हैं। जब हम इन 6 तरीकों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सभी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। यह तरीके हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी प्रार्थनाएं को अधिक प्रभावी और सशक्त बना सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर दे और हमारी इच्छाओं को पूरा करे। प्रियो, प्रार्थना एक अद्भुत साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी सभी इच्छाओं, जरूरतों और परेशानियों को परमेश्वर के समक्ष रख सकते हैं। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे हम प्रभावी प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। प्रार्थना न केवल हमें परमेश्वर के साथ एक गहरे और व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि भी लाती है। तो आइए जानते हैं प्रार्थना में इच्छाओं को बोलने के 6 सही तरीके बारे में। पहला तरीका है कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करना। जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर से अपनी इच्छा मांगने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल हमें सिखाती है कि यह हमारी इच्छा को बोलने का सही तरीका होता है। 5:18 में लिखा है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यही तुम्हारे प्रति मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, जब हम कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम न केवल परमेश्वर को हमारे जीवन में किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, बल्कि हम अपनी इच्छाओं को भी स्पष्ट करते हैं। यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है और हमें उन आशीर्वाद को पहचानने में मदद करता है जो हमें पहले से मिले हुए हैं। यह बात ध्यान में रखकर जब भी आप प्रार्थना करो, तो प्रार्थना में अपनी इच्छा बोलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका है विशिष्टता के साथ अपनी इच्छा प्रार्थना में बोलना। जब भी आप प्रार्थना में इच्छाओं को मांग रहे हो, तो परमेश्वर से अपनी इच्छा सुस्पष्ट रूप से मांगो, क्योंकि मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु ने हमसे कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा हो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रार्थनाएं में स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। जब हम विशिष्टता के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और परमेश्वर से हमें विशेष आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। इससे हमारी प्रार्थनाएं का प्रभाव बढ़ता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति की संभावना अधिक हो जाती है। प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें, तो अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और सटीक शब्दों में व्यक्त करें। अस्पष्ट या धुंधली प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं होती। परमेश्वर से वही मांगे जो आप वास्तव में चाहते हैं और अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बोले। अब चलते हैं तीसरे तरीके की ओर। तीसरा तरीका है विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को प्रार्थना में बोलना। बाइबल में इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। प्रियो, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हमें यह यकीन होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और हमें सही समय पर हमारी इच्छाओं का उत्तर देंगे। विश्वास हमें संबल और साहस देता है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं हैं और परमेश्वर हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से मरकुस 11:24 में लिखा है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वह हो जाए। प्रियो,
जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तब आप जो प्रार्थना में अपनी इच्छा बोल रहे हो, उस इच्छा को पूरे विश्वास के साथ बोलो। प्रार्थना करते समय आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि मेरी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। आपका विश्वास ही है जो आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा परमेश्वर तक पहुंचाता है। इसीलिए प्रार्थना में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास मजबूत होगा, तभी आपकी इच्छा परमेश्वर द्वारा पूरी होगी। आपको यह तरीका ध्यान में रख है कि आपको पूरे विश्वास के साथ ही अपनी इच्छा मांगनी है, और प्रार्थना करने के बाद आपको ऐसा महसूस करना है कि अपने जो भी इच्छा मांगी है वह सारी इच्छा पूरी हो चुकी है। तो अब चलते हैं चौथे तरीके की ओर। चौथा तरीका है निरंतरता के साथ प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और नियमित रूप से परमेश्वर से संवाद करना चाहिए। अपनी इच्छा को नियमित रूप से प्रार्थना में बोलना चाहिए। नियमित रूप से प्रार्थना करने से और इच्छाओं को दोहराने से हमें परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद मिलती है और हमारी इच्छा जल्द पूरी होती है। प्रियो, यह तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हर दिन प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में अपनी इच्छा मांगनी है। जब तक अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक प्रार्थना में इच्छाओं को दोहराते रहना है। निरंतरता हमें अनुशासन और समर्पण सिखाती है, जो हमारे जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। अब चलते हैं पांचवें तरीके की ओर। पांचवा तरीका है परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करना। 1 यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उस पर जो भरोसा है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रियो, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिलाएं। ऐसा करने से आप सुनिश्चित करेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सही दिशा में जा रही हैं और परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की दृष्टि से देखने की कोशिश करें। क्या आपकी इच्छाएं उसके उद्देश्यों और नैतिकताओं के अनुरूप हैं? अपनी इच्छाओं का आत्मनिरीक्षण करें और देखें कि क्या वे स्वार्थी या केवल भौतिक सुख से प्रेरित हैं। अगर वे परमेश्वर की सेवा और दूसरों के कल्याण के लिए हैं, तो वे अधिक संभावना से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होंगी। अपनी प्रार्थनाओं में स्पष्ट रहे और परमेश्वर से विशेष रूप से वही मांगे जो आपकी जरूरत है। लेकिन अपनी इच्छा मांगते समय परमेश्वर से यह भी कहे कि यदि यह तेरी इच्छा है तो ही पूरी करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि यदि आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो वह अवश्य सुनेगा और उत्तर देगा। अब चलते हैं छठे तरीके की ओर। छठा और अंतिम तरीका है प्रेम के साथ प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है, सब कुछ प्रेम में करो प्रियो। जब हम प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के प्रति हमारे गहरे प्रेम और समर्पण के साथ जोड़ते हैं। प्रेम के साथ प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थनाएं और भी प्रभावी हो जाती हैं और हम जो प्रार्थना में इच्छा मांग रहे हैं वह परमेश्वर द्वारा पूरी होगी ही। प्रेम सबसे महान भावना है और जब हम प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने और दूसरों के लिए आशीर्वाद और खुशियों को आकर्षित करते हैं। तो प्रियो, यह थे बाइबल के अनुसार प्रार्थना में इच्छाओं को बोलने के सही 6 तरीके। जब आप इन 6 तरीकों का पालन करते हो और इसे ध्यान में रखकर प्रार्थना करते हो, तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।